गया है कि इन फील्ड हॉकी, हॉकी की फील्ड में डैश अकर व्हेन अ प्लेयर पुशेस द बॉल एंड राइजेस इट ऑफ द ग्राउंड। बोला गया है कि इन फील्ड हॉकी, जो हॉकी की फील्ड होती है, इन फील्ड हॉकी डैश अकर क्या होता है व्हेन अ प्लेयर पुशेस द बॉल एंड राइजेस इट ऑफ द ग्राउंड। क्या कहते हैं? फ्लिक। क्या अकर होता है? फ्लिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र के ऑथर कौन थे? वो थे भरत मुनि। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा करेक्ट हो जाएगा। भरत मुनि इज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र। अगला पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो मेरा महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो सही हो जाएगा। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर को सेपरेट करना है ऑफ सोल्यूबल सॉलिड्स बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सुटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन लोअरिंग द टेम्परेचर स्लोली इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। अगला है द इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली कम्स एवरी ईयर इन द सीजन ऑफ। तो कौन से सीजन में जो है वो इंडियन फेस्टिवल होली आता है? तो वो है स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है हु इज द हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया? तो कैसा जो है वो स्ट्रक्चर है किसका? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और हेल्थ केयर सिस्टम का। वो है 3 टियर सिस्टम है ये। ऑप्शन नंबर चौथा सही है इसका। अगला है हमारे पास इन विच ईयर डिड इंडियन आर्किड्स पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम? जो तीरंदाज थे हमारे इंडिया के, उन्होंने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो ये लिया था 1988 में। इन विच ईयर डिड द इंडियन जो आर्कर्स थे वो पार्टिसिपेट करा, उन्होंने कहा ओलंपिक में कब फर्स्ट टाइम? 1988 में पार्टिसिपेट किया था। एज कम्पेयर टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व इन अ मोनोपोली इज क्या होती है? एज कम्पेयर टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपेयर में जो डिमांड कर्व होती है मोनोपोली में, वो क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक होती है डिमांड कर्व मोनोपोली में, लेस इलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। अगला है हमारे पास इन 2022 जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एडवाइज्ड which of the following ministries to form a three-member panel to formulate safeguard and guidelines to be followed by the state environment impact assessment authorities? तो किस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री थी? वो थी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला है हमारे पास, कहता है कि विच कंट्री डू द वेदास ए ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dweller who foraged, hunted and lived in close knit groups in caves in the dense jungle। कह रहा है कि किस कंट्री के डू द वेदास ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, डू द वेदास ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं हु foraged, hunted and lived in the close knit groups in caves in the dense jungle। कौन सी कंट्री के? वो है श्रीलंका के। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला है हमारे पास व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड? तो जो सर्कमफ्रेंस होता है किसका? फुटबॉल का, जो अप्रूव होता है किससे? इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड यानी कि FIAB से। तो उसके द्वारा अप्रूव जो फुटबॉल होती है उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है? वो होता है 68 से 70 सेंटीमीटर। अगला है हमारे पास विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, आपको एनिमल का ग्रुप बताना है। कहता है कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज़ अ सेगमेंटेड स्पाइन कॉलम टुगेदर विद अ few primitive forms in which the backbone is represented by a notochord। तो कहता है कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल, एनिमल का कौन सा ग्रुप है एज अ सेगमेंटेड स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कॉलम होता है टुगेदर विद अ फ्यू प्रिमिटिव फॉर्म्स इन विच द बैकबोन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नोटोकोड। तो हमारे पास वर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं उनका। अगला है हमारे पास हाउ माइट ICT एनहेंस द ओपननेस ऑफ ई लैंड रिकॉर्ड? हाउ माइट ICT enhance the openness of e-land records? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। enabling quick research and retrieval of land records। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1965? इनमें से कौन सा जो है वो बिलोंग नहीं करता है, एसोसिएट नहीं करता किसके साथ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के साथ। तो
वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, इट इज फॉर्म द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये जो है वो रिलेट नहीं करता, एसोसिएट नहीं करता किससे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से। अगला है हमारे पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नेटिक म्यूजिक के फादर किसे कहा जाता है, वो है हमारे पास पुरंदारा दासा। इसको पुरंदारा दासा को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। अगला है हमारे पास, विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द महाभारत विद भीमा पोर्ट्रेड एज अ हीरो। विच फोक म्यूजिक, आपको फोक म्यूजिक का नाम बताना है जो कि बेस्ड है किस पे, महाभारत में, विद भीमा पोर्ट्रेड एज हीरो। तो इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, पांडावनी। कौन सा, पांडावनी जो है वो एक फोक म्यूजिक है। कौन सा, पांडावनी एक फोक म्यूजिक है किसका, महाभारत का, जिसमें जो भीम थे पोर्ट्रेड को हीरो की तरह जो है वो दिखाया गया है। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव अ रिंग अराउंड इट। कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ रिंग नहीं है, तो हमारे पास मरकरी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन हिज ट्रेन ऑफ वेल्थ आर्गुमेंट who among the following stated that Britain was completely draining India। In his train of wealth argument, who among the following stated that, किसने कहा था ये कि that Britain was completely draining India। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ट्रेन ऑफ वेल्थ आर्गुमेंट, ठीक है, तो ये बुक का नाम है ट्रेन ऑफ वेल्थ आर्गुमेंट। वो अमंग द फॉलोइंग किसने कहा था ये, दैट ब्रिटेन वाज कम्प्लीटली ट्रेनिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अगला है हमारे पास, डैश वाज स्worn इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑन 29 मई 2023। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर 29 मई 2023 को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की शपथ किसने ली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन द ईयर 2022। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया क्या, फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम 2022 में, वो है हमारे पास महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है हमारे पास, कहता है कि इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन, एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन है जो अलाउ करता है, अलाउज यू टू अलाइन टेक्स्ट इन अ वे, टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करना दैट इट अपीयर्स वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ अ सेल और टेक्स्ट बॉक्स। तो बॉटम अलाइनमेंट होती है। तो इन एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन है जो अलाउ करता है टू अलाइन टेक्स्ट इन अ वे, इस तरीके से दैट इट हैपेंस दैट इट अपीयर्स वर्टिकली, जो वर्टिकली आपको ये दिखाई दे एट द बॉटम ऑफ अ सेल और टेक्स्ट बॉक्स। तो कौन सा अलाइनमेंट होता है, वो बॉटम अलाइनमेंट होता है। अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड विद सिंपल मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं किया जा सकता। तो वो है आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा सही है। अगला है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग टर्म, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो इस टर्म का यूज किया गया था फॉर द लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को उनको लैंड दी गई थी ड्यूरिंग द चोला एम्पायर के वक्त। उसके बाद उस वर्ड के लिए, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था, वो थे हमारे पास ब्रह्मा देव। ऑप्शन नंबर जो है वो पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, रिट ऑफ मैंडामस इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफेबल अंडर। तो जो मैंडामस रिट है इज अ फंडामेंटल राइट है, क्लासिफेबल अंडर कौन से, इसके अंदर ही क्लासिफाई किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर इसे क्लासिफाई किया गया। अगला हमारे पास, विच लैंग्वेज इज नोन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट। तो इटालियन ऑफ द ईस्ट को, ईस्ट जो है वो कौन सी लैंग्वेज को कहा जाता है, वो है हमारे पास तेलुगु लैंग्वेज को कहा जाता है। तो ये थे हमारे पास 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जीके जीए से थे, जो कि आपके दोनों एग्जाम यानी कि प्री एंड मास्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे। सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर थे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।